हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके चैनल लर्न स्किल्स में। तो आज हम देखेंगे कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल रेफरेंस का उपयोग करते हैं। सेल रेफरेंस तीन तरह का होता है: रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स्ड रेफरेंस। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये एक सैम्पल डेटा है जिसमें हमारे पास 6 तरह के आइटम्स का प्राइस दिया हुआ है और कितना यूनिट्स बिकी वो दिया हुआ है। मान लीजिए हमें निकालना है कि रेवेन्यू हर आइटम का कितना होगा, तो उसके लिए हम प्राइस को यूनिट से मल्टीप्लाई करें। जैसे कि ए आइटम का अगर हमें रेवेन्यू निकालना है तो इसके लिए हम प्राइस को यूनिट से मल्टीप्लाई करें। इस फॉर्मूला को हमें बाकी सेल्स में अगर कॉपी पेस्ट करना है तो हम इस प्लस आइकन पे डबल क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो जाए। अगर हमें देखना है कि कौन से सेल में क्या फॉर्मूला लगा है तो उसको देखने के लिए हम फॉर्मूलाज टैब में जाके शो फॉर्मूलाज पे क्लिक कर देंगे। अब हर सेल में फॉर्मूलाज दिख रहे हैं और अगर हम शो फॉर्मूलाज पे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएंगे। फॉर्मूलाज देखने का कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल और टिल्डा। टिल्डा वही सिंबल है जो हमारे कीबोर्ड में 1 के लेफ्ट साइड में है। अब हम देख लेते हैं कि रिलेटिव रेफरेंस का क्या मतलब है। जब हमने पहले सेल में फॉर्मूला लगाया था तो हम देख रहे हैं कि फॉर्मूला था C3 मल्टीप्लाई बाय D3। जब हमने ये फॉर्मूला पेस्ट किया बाकी सेल्स में तो हम देख रहे हैं कि सारे फॉर्मूलाज की पोजीशन चेंज होती गई। जैसे कि C4 इंटू D4 हुआ, इसके बाद C5 इंटू D5 हुआ, फिर इसके बाद C6 इंटू D6, ऐसे ही C7 टू D7 और C8 इंटू D8। तो इसे कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस। इसका मतलब है कि जब हमने फॉर्मूला बाकी सेल्स में पेस्ट किया तो उसने पोजीशन अपने आप से चेंज। हमें कई बार पोजीशन को फ्रीज भी करना हो सकता है, तो उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो आइए देखते हैं कैसे एब्सोल्यूट रेफरेंस को यूज करते हैं। मान लीजिए अब हमें निकालना है कि हर आइटम का परसेंटेज शेयर कितना है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे ए का अगर हमें परसेंटेज शेयर निकालना है तो उसका यूनिट को हम टोटल यूनिट से डिवाइड कर देंगे। अब ये फॉर्मूला हम बाकी की रोज पे ड्रैग करके कॉपी पेस्ट कर लेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसने कुछ एरर दे दिया, तो आइए देख लेते हैं क्या एरर है। एरर को समझने के लिए पहले हम शो फॉर्मूलाज करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि इसने पहले सेल में तो ठीक किया है, यानी कि D3 को उसने D9 से डिवाइड किया है, पर इसने दूसरे सेल में D4 को D10 से डिवाइड किया है। इसी तरह से बाकी सेल्स में भी इसने गलत डिवाइड किया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक्सेल ने रिलेटिव रेफरेंस यूज किया, पर हमें यहाँ पर एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज करना है। मतलब कि हमें पोजीशन फिक्स कर देनी है हमारे टोटल यूनिट्स की। पोजीशन मतलब कि जो हमारा रो नंबर है और कॉलम नंबर है, जो कि यहाँ पे है D9, इसे फ्रीज करना। तो इसको फ्रीज करने के लिए पहले हम फॉर्मूले में जाएंगे और D के पहले डॉलर का साइन लगा देंगे और D के बाद में भी डॉलर साइन लगा देंगे। जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये पोजीशन फ्रीज हो गई। जब हम ये फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करेंगे तो हम देख रहे हैं कि अब सही हमें नंबर मिल गए हैं।
अगर हमें ये एब्सोल्यूट फ्रीज करना है तो इसको हम कीबोर्ड शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। पोजीशन को फ्रीज करने का कीबोर्ड शॉर्टकट है F4। तो पहले हम ये चेंजेस रिवर्ट कर लेते हैं कंट्रोल Z करके। अब अगर हमें D9 को फ्रीज करना है तो पहले हम कर्सर को वहां ले जाएंगे, फिर F4 दबा देंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि D9 की पोजीशन फ्रीज हो गई। इसके बाद जब हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये बाकी सेल्स में भी कॉपी पेस्ट हो जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलम्स और रोज दोनों फ्रीज कर दिए थे, इसीलिए इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो आइए अब देखते हैं मिक्स्ड रेफरेंस में क्या होता है। आइए देखते हैं एक मिक्स्ड रेफरेंस का एग्जांपल। मान लीजिए हमें हर प्राइस को हर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, तो उसको देखते हैं हम कैसे करेंगे। उसके लिए पहले हम एक बार फ्रीज की क्या क्या कंडीशंस हैं वो एक बार देख लेते हैं। जब हमें रोज को फ्रीज करना होता है तो डॉलर के साइन को हम कॉलम का जो आईडी है यानी कि डी उसके बाद लगाएंगे। अगर हमें कॉलम को फ्रीज करना है तो डॉलर के साइन को हम डी के पहले लगाएंगे, और जब हमें रोज और कॉलम दोनों को फ्रीज करना है तो डॉलर को हम दोनों साइड में लगाएंगे, यानी कि डी के पहले भी लगाएंगे और डी के बाद में भी। तो आइए देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करना है। पहले हम 120 को मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट से। इसके बाद हमें ई की रो फ्रीज करनी है, तो इसीलिए हम ई के बाद में डॉलर लगाएंगे, और हमें डी कॉलम भी फ्रीज करना है, तो इसके लिए हम डी के पहले डॉलर लगाएंगे। जब हम एंटर प्रेस करेंगे और ये फॉर्मूला हम बाकी सेल्स पे पेस्ट कर देते हैं। अब सारे सेल्स में हम ये फॉर्मूला पेस्ट कर देते हैं। आइए एक बार देख लेते हैं कि क्या फॉर्मूला लगा हुआ है। इसको देखने के लिए हम शो फॉर्मूलाज पे क्लिक करते हैं। जैसा कि हम पहले सेल में देख रहे हैं D4 यानी कि 120 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से। लास्ट वाले सेल में हम देख रहे हैं कि 120 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, यानी कि D4 मल्टीप्लाई हो रहा है I3 से। इसी तरह से 50 को मल्टीप्लाई करना था हमें 1 से, तो हम इस सेल में देख रहे हैं D9 मल्टीप्लाई हो रहा है E3 से। इसी तरह से लास्ट वाले कॉलम में भी हमारा फॉर्मूला ठीक है। तो आज हमने सीखा कैसे सेल रेफरेंस का उपयोग करते हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सेल रेफरेंस थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये सैंपल वर्कशीट देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करने पे आपको मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।